नमस्कार दोस्तों आज हम आप सबके लिए एक ऐसी बहुउपयोगी फसल के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जिसे हम सब कद्दू, कोहड़ा, पेठा या अन्य नामों से भी जानते हैं। कद्दू की फसल एक ऐसी मौसमी सब्जी की खेती है जिसकी खेती वर्ष भर की जाती है। दोस्तों, हमारे आसपास चारों तरफ कद्दू की फसल जो दिखाई दे रही है, 15 मार्च को इसकी बुआई की गई थी। अब यह फसल पूरी तरीके से तैयार है, हार्वेस्टिंग भी चल रही है। 1 बीघे खेत से प्रतिदिन 1 से 1.5 कुंटल तुड़ाई चल रही है। इस समय कद्दू का रेट मंडी में हाई है, इसलिए अच्छे दामों से कद्दू बिक जा रहा है, अच्छी आमदनी मिल रही है। यदि आप भी कद्दू की सफल खेती करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर हमारे साथ बने रहें। कद्दू एक पौष्टिक और स्वादिष्ट फसल है जिसका उपयोग सब्जी के साथ फल के रूप में भी किया जाता है। कद्दू की सर्वप्रथम खेती 7000 से 5500 ईसा पूर्व के आसपास मेसो अमेरिका में शुरू हुई थी। आज के समय में यदि कद्दू के उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग विभिन्न पकवान बनाने, सजावटी और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। किसान भाइयों, कद्दू की सफल खेती करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है, जैसे मिट्टी का चयन, मौसम, बुआई, सिंचाई, खाद, खरपतवार नियंत्रण, रोग और कीट नियंत्रण के साथ कद्दू की तुड़ाई समय पर करनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मध्यम आकार के हरे भरे कद्दू की मांग मंडी में अधिक रहती है और यह आसानी से हाई रेट पर बिक जाती है। तो आइए अब सबसे पहले बिंदु पर बात करते हैं। वैसे कद्दू की खेती किसी भी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, परंतु बलुई और दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। दूसरा बिंदु मौसम के अनुसार कद्दू की खेती करने से पैदावार अधिक मिलती है। कद्दू की खेती साल भर में 2 बार की जा सकती है। पहली फसल फरवरी से मार्च और दूसरी जून से जुलाई के बीच में बोई जाती है। अब बात करते हैं तीसरे बिंदु, बुआई। कद्दू के बीज की बुआई करने से पहले 8 से 10 घंटे पानी में भिगो कर रखें। उसके बाद पानी से छानकर किसी भी कीटनाशक दवा से बीज को उपचारित कर लें। दोस्तों, जिस खेत में कद्दू की फसल की बुआई करनी है उसकी गहरी जुताई करके रखें। उसके बाद 7 से 8 फीट की दूरी पर नाली बनाएं और नाली के दोनों तरफ 15 इंच की दूरी पर उपचारित बीजों को बो दें। बीजों का अंकुरण 7 से 8 दिन बाद होने लगता है। जब अच्छी तरह से बीज का अंकुरण हो जाए, 2 पत्ती हो जाए, तो इसे कीटों से बचाने के लिए नीम की पत्ती का घोल का छिड़काव कर दें या किसी अन्य कीटनाशक दवा का छिड़काव करें, ताकि आपका पौधा कीट के प्रकोपों से बचा रहे। अब चौथे बिंदु, सिंचाई के विषय पर बात करते हैं। अगर बरसात में कद्दू की खेती करते हैं तो पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन इसके विपरीत अगर आप गर्मी के दिनों में कद्दू की खेती कर रहे हैं तो लगभग 7 से 8 दिन के अंतराल पर नियमित सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। अब पांचवें बिंदु, खाद के विषय पर बात करते हैं। कद्दू के पौधों को अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, लकड़ी की राख और अन्य कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मात्रा में पौधों को दे सकते हैं। संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। छठा बिंदु, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवारों को नियमित रूप से हटाते रहें ताकि आपके पौधे को पर्याप्त मात्रा में जगह मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव हो सके। अब 7वें बिंदु पर बात करेंगे, रोग और कीट नियंत्रण। कद्दू की फसल में लगने वाले मुख्य रोगों में डाउनी फफूंदी, पाउडरी फफूंदी, आइटोप्थोरा ब्लाइट और फ्यूजेरियम उक्टा शामिल है। इसके उपचार के लिए क्लोरफेनोलिन और मैंकोजेब का छिड़काव करें, साथ ही फसल चक्र अपनाएं। रोगग्रस्त पौधों को खेत से नष्ट कर दें। कद्दू की फसल में कद्दू बीटल, स्क्वैश कीड़े, ककड़ी बीटल, लाल भृंग, कटवर्म, फल मक्खी, लीफ माइनर, एडिप्स और मकड़ी के कण प्रमुख कीट हैं। ये कीट पत्तियों, तनों और फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उपज और गुणवत्ता में कमी आती है। कद्दू की फसल के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक लाल भृंग कीट होता है। यह कीट चमकीला लाल रंग का होता है। यह कीट पत्तियों और उनकी प्रारंभिक अवस्था को खाता है, जिससे पत्तियां छलनी जैसी हो जाती हैं। इनका संक्रमण फूलों और फलों में भी दिखाई देता है। इस कीट के कारण कद्दू के पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इन कीटों के प्रकोप से कद्दू की फसल को बचाने के लिए साइंट्रानिलीप्रोनेल 10.26% OD कीटनाशक को 360 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें, या थायामिथोक्सम 12.6% प्लस लैम्डा
साई हलोथ्रीन 9.5%, जेडसी को 8 से 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें, या एसेफेट 50% प्लस इम्डाक्लोप्राइड 1.8%, एसपी को 300 से 400 ग्राम मिली प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। इन दवाओं के छिड़काव से आपके कद्दू की फसल पर रोग एवं कीटों का नियंत्रण बना रहेगा। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हार्वेस्टिंग यानी कि कद्दू की तुड़ाई के विषय पर। कद्दू की तुड़ाई समय पर करनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मध्यम आकार के हरे भरे कद्दू की मंडी में अधिक मांग रहती है और यह आसानी से हाई रेट पर बिक जाती है। किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। एक बीघे से प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 कुंटल तक तुड़ाई की जा सकती है। किसान भाइयों, हमने कद्दू की सफल खेती के बारे में विस्तार से आप लोगों को जानकारी दी। यह जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, कृपया कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो के बारे में जल्द से जल्द आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।